बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। ये भी एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। इसके बारे में कौन कौन से जो है ना आपका बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर शार्ट क्वेश्चन के हवाले से या एमसीक्यूज के हवाले से देखें तो पूछा जा सकता है कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी एरे पे वर्क करता है। तो ये बात मैं पहले आपको बता देता हूं। बाइनरी सर्च जो है ये हमेशा सॉर्टेड एल्गोरिथम में वर्क करेगा। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये हमेशा जो है ना सॉर्टेड पे वर्क करता है, अनसॉर्टेड पे वर्क नहीं कर सकता। दूसरा जो है ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इनमें से कोई ना कोई वो एमसीक्यू पूछ सकता है कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। और बाइनरी सर्च जो है ये कौन से एरे पे वर्क करता है, सॉरी सॉर्टेड एरे पे वर्क करता है। एल्गोरिथम में एरे लेते हैं, ये सॉर्टेड एरे पे वर्क करता है। और दूसरा क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। अब इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम इसकी एग्जांपल समझते हैं, जिससे आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो। मैं आपकी बुक से एग्जांपल ले रहा हूं। 21, 34, 43, 57, 66 और 78। ये आपके पास एक छोटा सा एरे है। हमने करनी क्या है, सर्चिंग करनी है, यानी वैल्यू सर्च करनी है। पहले आपको जैसे मशीन होनी चाहिए कि हम बात सर्चिंग कर रहे हैं। एक सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग अलग चीज है, सर्चिंग अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं सर्चिंग की। सपोज करें कि हमने सर्च करना है 57 को। सपोज करें हम ये वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इससे पहले हमने लीनियर सर्च पढ़ी थी। लीनियर सर्च में क्या था कि हमने बिगिनिंग से स्टार्ट किया था, हर एलिमेंट को कंपेयर करते जा रहे थे और हमने अपना जो है ना फाइनल जो है ना सॉल्यूशन था हमने वो निकाल दिया था। लेकिन बाइनरी सर्च की वर्किंग जो है ना वो सिलेक्शन की तरह नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि एक हम लेंगे बिगिनिंग और दूसरा हम लेंगे एंडिंग। ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। हम इनको जो है ना इंडेक्स नंबर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हमने इस तरह जो है ना एक उसकी स्टार्ट स्टेट ले ली और एक हम उसकी एंडिंग स्टेट ले ली। अब क्या करना है, हमने इससे पहले मिड पॉइंट निकालना है कि इसका मिड कहां बनेगा। हमने इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, तो इन इंडेक्स को ऐड करें, यानी 0 स्टार्टिंग और एंडिंग 5 डिवाइड करें 2 के ऊपर। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 तो 5/2, 2 to 4 2.5। तो हम 2 को ले लेते हैं। जो इशारे के बाद वाला है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो 2 है ना ये इसका मिड पॉइंट है। अब हमने तीन चीजें देख ली, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला, एंडिंग पॉइंट ये वाला, दरमियान में क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट है। अब सबसे पहले वैल्यू को हम मैच करेंगे मिड पॉइंट वैल्यू के साथ, यानी यहां पे हमने 57 को सर्च करना है। क्या जो 57 है ये इक्वल है मिड के। अब मिड में क्या पड़ा है, 43 पड़ा है। तो क्या 43 इक्वल है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि जो मिड है ना इसके अंदर 43 पड़ा है। अब 43 से जो लेफ्ट साइड है वहां पे 43 से समानर वैल्यूज है, और 43 की जो राइट साइड है जहां से 43 से ग्रेटर वैल्यूज है। अब ये जो वैल्यू हमने सर्च करनी है ये 43 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेट है वो इसके राइट साइड की तरफ पड़ी है। तो हम क्या करेंगे जी, अपना स्टार्टिंग पॉइंट तब्दील करके मिड प्लस 1 की तरफ ले जाएंगे। अब मिड का क्या था, इंडेक्स 2 था, +1 3,
तो हमारी जो अब स्टार्ट स्टेट है वो वहां पे पहुंच जाएगी जिसका इंडेक्स 3 है। तो ये अब हमारी स्टार्ट स्टेट बन जाएगी। ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, ये हमारी एंड स्टेट है। अब क्या करेंगे, 3 + 5 ओवर 2, 3 + 5 8, यानी 8/2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा जो मिड है वो इंडेक्स 4 पे आ जाएगा। अब ये हमारा मिड बन गया है। अब मिड किधर कौन सी वैल्यू पड़ी है जी, 66 पड़ी है। हमें क्या चाहिए, 57 चाहिए। अब 66 वैल्यू जो है ये पड़ी है, लेकिन जो हमारी वैल्यू वो छोटी है। इसका मतलब है कि अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसके लेफ्ट पे पड़ा है। अब हमारा कंट्रोल जो है इसके लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो अब हमने स्टार्ट को नहीं, अपनी एंडिंग स्टेट को तब्दील करना है। अब हमारी जो एंडिंग स्टेट है वो मिड -1 हो जाएगी। मिड का इंडेक्स क्या है, 4 है। 4 - 1 3 हो जाएगा। तो अब हमारी जो एंडिंग है वो 3 पे आ जाएगी। ये अब हमारी एंडिंग है। अब हमारा स्टार्ट भी 3 है, हमारा एंड भी 3 है, डिवाइडेड बाय 2, 3 + 3 6, 6/2, तो 3 आ जाएगा। हमारा मिड भी जो है ना रिजल्ट इसी पे आ रहा है। यानी अब हमारी तीन चीजें एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो गई हैं। हमारा स्टार्ट भी इंडेक्स 3 पे, हमारा एंड भी इंडेक्स 3 पे, हमारा मिड भी इंडेक्स 3 पे। अब मिड की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। मिड में क्या पड़ा है, 57 पड़ा है। हम सर्च किसको कर रहे हैं, 57 को सर्च कर रहे हैं। तो ये हमें जो है ना क्या अपनी गोल स्टेट मिल गई है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी सर्चिंग है वो जो है ना इंडेक्स नंबर 3 पे पड़ी है। तो ये बैटरी सर्च की वर्किंग थी। अब आपको पता है कि बैटरी जो है जो सॉर्ट पे वर्क करता है। अगर ये अनसॉर्टेड एरे होता कभी भी हमें आउटपुट नहीं मिलती, एक बात। दूसरा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग n है। तीसरी जो बात है आपसे वो पूछ सकता है इसकी वर्किंग। आपने इसकी वर्किंग के बारे में बताना है कि सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट स्टेट बताएंगे, इसकी एंड स्टेट बताएंगे, फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम उस वैल्यू को मैच करेंगे। अगर वैल्यू मैच करके तो हमारी आउटपुट होगी। अगर हमारी जो है ना आउटपुट मैच नहीं करती मिड के साथ, फिर हम देखेंगे वैल्यू बड़ी है या छोटी है। अगर वैल्यू छोटी होगी तो एंडिंग स्टेट को आपने ले आना है मिड -1 पे। तो और उसके बाद आपने फिर उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर लेना है। लेकिन अगर जो वैल्यू है वो मिड से बड़ी आ जाती है, फिर आपने स्टार्ट स्टेट को चेंज करना है। और कहां पे ले आना है, आपने उसको ले आना है मिड +1 इंडेक्स पे। तो इस तरह जो है ना आपकी वर्किंग होगी बैटरी सर्च की।